नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूस यूक्रेन में जंग आखिर कब थमेगी? कब ये चीख पुकार शांति समझौते में बदलेगी? कब फिर से इन इलाकों में चैन अमन लौटेगा जहां आज मिसाइलों और ड्रोन की बारिशें हो रही हैं? दरअसल रूस यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए दुनिया के कई देश पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। उल्टा इन देशों में जंग और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। इस बीच रूस ने रविवार को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से एक बार फिर बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। हमला राजधानी कीव को निशाना बनाकर किया गया। पिछले महीने कीव पर हुए हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये एक और बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है। रूस के इस भीषण हमले के बाद कीव शहर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने रविवार को टेलीग्राम के जरिए हताहतों की पुष्टि की और बताया कि शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए ये हमले बेहद घातक थे। इस हमले में 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। इस हमले के बाद शहर के केंद्र के पास हुए धमाके से घना काला धुआं उठता देखा जा सकता है। तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा, रूसियों ने बच्चों का डेथ काउंटर फिर से शुरू कर दिया। यूक्रेन की वायुसेना ने रविवार को बताया कि रूस ने कुल 595 विस्फोटक ड्रोन और नकली हथियार और 48 मिसाइलें दागी। इनमें से एयर डिफेंस सिस्टम ने 566 ड्रोन और 45 मिसाइलों को तबाह कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बमबारी ने जापोरिजिया, खमेलनित्स्की, यूमी, मायोकोलाइव, चेर्निहाइव और ओडेसा के इलाकों को निशाना बनाया। देश भर में कम से कम 40 लोग घायल हुए। ये घिनौना हमला संयुक्त राष्ट्र महासभा वीक के समापन पर हुआ और रूस अपनी असली स्थिति इसी तरह व्यक्त करता है। मॉस्को लड़ाई और हत्याएं जारी रखना चाहता है और इसके लिए दुनिया से सबसे बड़े दबाव की जरूरत है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने शनिवार को विश्व नेताओं से कहा कि उनका देश यूरोप पर हमला करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब जरूर दिया जाएगा। कीव के मेयर विटाली विट्स्को के मुताबिक रात में शुरू हुए और रविवार को भोर के बाद भी जारी रहे हमलों में रिहायशी इमारतों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चिकित्सा सुविधा और एक किंडरगार्टन को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राजधानी में 20 से ज्यादा जगहों पर नुकसान की सूचना है। एंटी एयरक्राफ्ट गनफायर की तड़तड़ाहट और हमलावर ड्रोनों की तड़तड़ाहट के बीच यात्री कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। ज्यादातर महिलाएं हवाई हमले की चेतावनी खत्म होने तक प्लेटफॉर्म अंडरपास पर गुपचुप इंतजार करती रहीं। बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और माता पिता अपने फोन पर खबरें देख रहे थे। स्टेशन पर मौजूद एरिक नाम की महिला ने बताया कि आसमान फिर से काला हो गया। ऐसा बहुत बार हो चुका है। ड्रोन हमले से बुरी तरह से तबाह हुई एक बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया और खिड़कियां भी उड़ गई। इमरजेंसी सर्विस कर्मियों ने मलबा हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया। रूस के ये हमले इतने खतरनाक थे कि राजधानी कीव में एक बार फिर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।